और अब बात करेंगे दमदार दोस्त की, जो मुश्किल वक्त में हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है। जब जब भी भारत पर संकट गहराया, उसने दोस्ती निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये सच्चा और पक्का मित्र है रूस, जिसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए, पीएम मोदी से मुलाकात की और भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने में मदद का भरोसा दिया। मुमकिन है कि रूस से भविष्य में कई ऐसे हथियार मिल सकते हैं जो चीन और पाकिस्तान की चालबाजी पर लगाम लगाने में गेम चेंजर साबित होंगे। आइए आपको बताते हैं रूस के वो कौन कौन से जाबाज हैं जो भारत के बारूदी तरकश की जल्द शोभा बढ़ा सकते हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल, आसमान का सिकंदर Su-57, पैंटासीर एयर डिफेंस सिस्टम, समंदर का शिकारी अकुला सबमरीन, ये वो हथियार हैं जो दुश्मन का खेल खल्लास करने की ताकत रखते हैं। ये वो विनाशक वेपन हैं जिनके एक्शन से ही पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। ये वो रणवीर है जो भारत के खिलाफ जंगी जाल बुनने वालों को नेस्त नाबूद कर सकते हैं। इनमें से कुछ हथियारों का ट्रेलर दुनिया ने इसी साल मई महीने में देखा है, जब पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन में जिन दो हथियारों ने मुल्ला मुनीर के होश उड़ा दिए, वो वेपन है ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 डिफेंस सिस्टम। इन दोनों हथियारों में रूस का बारूद है। S-400 डिफेंस सिस्टम रूस ने भारत को दिया है, जबकि ब्रह्मोस मिसाइल को रूस भारत के साथ मिलकर 800 किलोमीटर कर दी गई है और आने वाले वक्त में इसकी ताकत और बढ़ने वाली है। जो ब्रह्मोस जो है इज द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल टुडे विद द वर्ल्ड और बड़ी एक्यूरेट है। अपना पूरा डिस्टेंस कवर करने के बाद में +- 1 मीटर एक्यूरेसी से उसने टारगेट को बर्बाद किया। अभी हिंदुस्तान जो है इसका फेज़ 2 बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी रेंज वो 800 किलोमीटर तक कर देगा और इसको हाइपरसोनिक भी बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी मैक 3 से 2.8 से तकरीबन मैक 5 हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान चाहता है कि रशिया के साथ मिलकर इसको इस फेज़ 3 बनाया जाए। फेज़ 3 की जो है रेंज 1500 किलोमीटर हो सकती है। भारत रूस की मदद से अपने सुरक्षा कवच को काफी मजबूत कर चुका है और फ्यूचर में भारत को रूस से ऐसे डिफेंस सिस्टम मिल सकते हैं जो दुश्मनों के खिलाफ गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। भारत को रूस से अतिरिक्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकते हैं। इसके अलावा S-500 डिफेंस सिस्टम भी भारतीय सेना की ताकत बन सकता है। S-400 डिफेंस सिस्टम की ताकत तो दुनिया ऑपरेशन सिंदूर में देख चुकी है, जब इस जाबाज ने पाकिस्तान के ड्रोन और उसकी मिसाइलों को आसमान में ही तबाह कर दिया था। S-400 हवाई जहाज, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर तबाह कर सकता है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकता है। यह सिस्टम एक समय में 80 टारगेट्स को ट्रैक और 36 पर एक साथ निशाना साध सकता है। वहीं भारत को जिस आसमानी सुल्तान की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसे भी रूस पूरा कर सकता है। भारत जिस हवाई योद्धा को अपनी ताकत बनाना चाहता है, वो जंगबाज है Su-57 फाइटर जेट। ये रूस का सबसे शक्तिशाली जंगी विमान है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट में होती है।
ये 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, 20,000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 5,500 किलोमीटर तक की है। Su-57 10,000 किलोग्राम तक के पेलोड के साथ पलक झपकते ही दुश्मन को दहला सकता है। पारंपरिक के साथ साथ परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है। ऐसे में यह लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को मिल गया तो सुखोई 30 MK, राफेल और Su-57 मिलकर ऐसा घेरा बना सकते हैं कि दुश्मन सपने में भी हिंदुस्तान की तरफ साजिश की निगाहें नहीं डाल सकेगा। Su-57 एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। हमारे खिलाफ चाइना ने तिब्बत के अंदर J-20 और J-35 जो उसके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है ऑलरेडी डिप्लॉय किया हुआ है। साथ ही साथ चाइना 40 J-20 हवाई जहाज जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान को भी बेचने जा रहा है। ऐसे में हमारे दोनों दुश्मनों के पास में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो गए। हिंदुस्तान का अपना जो 5th जनरेशन हवाई जहाज बनेगा वो 2035 से पहले नहीं बनेगा। और आपको हमारे चीफ ने कहा है प्रेजेंट रेडी होना चाहिए, ना कि फ्यूचर रेडी। इसलिए बड़ा लाजमी है कि हम भी इस लड़ाके को इंडक्ट करें जल्द से जल्दी। और रशिया इसको ऑफर कर रहा है विथ 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और कह रहा है 1 साल के अंदर पूरी टेक्नोलॉजी दी जाएगी। रूस और भारत के रिश्ते जितने पुराने हैं उतने ही मजबूत हैं। इसकी गवाह एक बार फिर दुनिया बनी है जब पुतिन ने भारत का दौरा किया और भारत के साथ कई समझौते किए, लेकिन भारत के डिफेंस पावर को धार देने में रूस का सहयोग सर्वोपरि रहा है। पुतिन ने जब से रूस की कमान संभाली है, भारत को लगातार रूस हथियारों की सप्लाई कर रहा है। न सिर्फ हथियार बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ साझा कर रहा है। रूस से भारत को पेंटसीर एयर डिफेंस सिस्टम बहुत जल्द मिलने वाला है। इसके साथ ही 2028 तक मॉस्को से अकुला सबमरीन भी भारत आने वाली है, जिससे जाहिर हो रहा है कि रूस आज भी भारत का रक्षक बना हुआ है। रूस के इन हथियारों के दम पर भारत का बाहुबल लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखकर दुश्मनों के खेमे में खलबली मची है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।